आज हम पढ़ रहे हैं वाच्य। ठीक है, वाच्य क्या होता है? वच धातु में यह प्रत्यय जुड़ता है। ठीक है, वच का मतलब क्या होता है? कथन या कहना है। और यह का मतलब जहाँ पे यह जुड़ जाए मतलब योग्य होता है, भावोदक प्रत्यय होता है। ठीक है, यानी कहने योग्य। ठीक है, और ये क्या है? वाच्य क्या है? प्रभावित करता है किसको? प्रभावित करता है क्रिया को। किसके अनुसार? क्रिया को प्रभावित करता है लिंग वचन और पुरुष के अनुसार। ठीक है, और लिंग वचन पुरुष के रूपों की प्रधानता के आधार पर। ठीक है, प्रधानता के आधार पर कारकों को ही मतलब क्या है? इनकी प्रधानता के आधार पर मतलब कारकों को ही क्या है? वाच्य कहते हैं। मतलब ठीक है, कारक इनमें मुख्य होते हैं, इतना याद रखना है। ठीक है, कारकों की विभक्तियां इनमें तीन ही आती है। प्रथम वो कर्ता कर्म करण वाली, इनमें विभक्तियां भी होती है। कैसी होती है? देखो, विभक्तियाँ होती है। ये तो पता ही है अभी, किसी कर्ता कर्ता में, कर्म कर्म में। ठीक है, मुख्य होती है। और ये देखो कैसे, ये कहाँ पे होती है? कर्ण विभक्ति किस में होती है? कर्म बच्चे में होती है, तो के द्वारा। ठीक है, सजीव का बोध कराती है, याद रखना है, पता ही है। और इसमें जो शेष होती है तो मतलब प्राय भाववाचक संबंधित होती है और निर्जीव का बोध कराती है। ठीक है, नकारात्मक। अब देखो इनका क्या होता है कि मतलब क्रिया से संबंध। ठीक है, कैसे होता है? इनका तो होता है प्रत्यक्ष कर्ता वाले का तो, और इसका होता है प्रत्यक्ष यानी परोक्ष से, और इसका ये निरपेक्ष होती है, मतलब क्रिया से कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, अब देखो इनमें फिर क्या है? जो कर्तरी होते हैं इसमें कर्ता के अनुसार आती है। मतलब क्या? मतलब क्रिया कर्ता के अनुसार आती है, यानी क्रिया कह लो या लिंग वचन पुरुष, ये सारे किसके अनुसार आएंगे? ये आएंगे कर्ता के अनुसार। और इसमें आएंगे फिर कर्मवाच्य में आएंगे कर्म के अनुसार। ठीक है, यानी क्रिया इनकी अनुगामी होगी। और इसमें आते हैं स्वतंत्र या क्रिया अनुसार। किसमें? भाववाच्य में स्वतंत्र या क्रिया अनुसार आते हैं। सदैव क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, एक वचन होते हैं, अन्य पुरुष के होते हैं, इतना याद रखना है। ठीक है, भाववाच्य सदैव पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष को होते हैं, इतना याद रखना है। ठीक है, अब पढ़ते देखो, क्रिया होने या होती, मतलब क्रिया होती है उसके आधार पर किनके इनकी वो भेद किए गए। ठीक है, वो उसका स्पष्टीकरण पढ़ते हैं। तो कर्तृवाच्य में क्या होता है? कर्तृवाच्य में तो दोनों होती है, सहकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। ठीक है, इतना याद रखना है। और कर्मवाच्य में, कर्म में तो पता ही चल रहा है अभी, कर्म में तो कर्म होएगा, मतलब सहकर्मक होती है, अकर्मक किसमें होता ही नहीं, मतलब ये तो पता ही है। और ये देखो भाव में मतलब कर्म तो होता ही नहीं, अकर्मक होती है सीधे भाववाच्य वाले। ठीक है, इतना याद रखना है। अब देखो, जो कर्तृवाच्य होता है इसमें क्या होता है? अब कर्ता है तो मतलब कर्ता तो मुख्य रहेगा। ठीक है, कर्ता प्रधान कर्म गौण। ठीक, इतना इतना याद रखना है। अब देखो इन विभक्ति का याद रखना है। जो कर्तृवाच्य का कर्तरी प्रयोग होता है ना, उसमें प्राय भक्ति नहीं होती है। ठीक है, कर्मणि प्रयोग में होती है ने वाली। ठीक है, इतना याद रखना है। और ये पढ़ लिया, कर्म इसमें गौण होता है, और क्रियापदी ली मतलब क्रिया कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार आएगी। ठीक है, और कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होगा। ठीक है, पतला है, से कर्म में होती है सदैव। और इनमें क्या होता है? इनमें गौण होता है से या के द्वारा। ठीक है, वो अपन पढ़ चुके हैं, से के द्वारा कैसे कैसे यूज होते हैं, पता ही है अपने को। और क्रिया कर्म की अनुगम्य होती है, इतना याद रखना है। ठीक है, अब पढ़ते हैं भाववाच्य। भाववाच्य सदैव अकर्मक में होता है। ठीक है, और इसमें फिर कर्म का तो मतलब ही नहीं होता, भाववाच्य में होता ही नहीं। ठीक है, ये लिख रखा है भी अकर्मक का ही होता है। ठीक है, और इसमें क्या है फिर? ये विभक्ति इसमें ये आएगी। देखो इसमें ये से और के द्वारा, इसमें क्या होगी? प्राय निषेध बोधक होगी, मतलब नकारात्मक होगी। और कर्म वाले में जब ने के द्वारा आएगी वो होगी सकारात्मक, इतना याद रखना है बस। ठीक है, और इसमें जो क्रिया होती है वो होती है स्वतंत्र, यानी भाव के अनुसार। ठीक है, इतना याद रखना है। अब देखो क्या है, अब अपने कर्तृवाच्य। ठीक है, कर्तृवाच्य का तीन प्रयोग होते हैं। ठीक है, कैसे? कर्तरी प्रयोग है, कर्मणि प्रयोग है, भावे प्रयोग है। ठीक है, कर्तरी प्रयोग होते हैं, इसमें क्या है? प्राय विभक्ति होती नहीं है। ठीक है, याद रखना है। और कर्मणि प्रयोग में नहीं आता है, और भावे प्रयोग में कर्ता के साथ तो नहीं आता है, कर्म के साथ को आता है, इतना याद रखना है। अब देखो उदाहरण देखो इनके, जैसे लड़के ने पुस्तक, जैसे लड़के पुस्तक पढ़ते हैं। ठीक है, और लड़की पुस्तक पढ़ती है, मतलब क्या है? पुस्तक मतलब इसमें कर्म गौण है। ठीक है, इतना याद रखना है। और कर्म गौण है, कर्ता प्रधान है, यानी लड़के हैं तो ते हो गया, लड़की है तो पढ़ती हो गई, और लड़का है ता हो गया। ठीक है, इतना याद रखना है। मतलब ये मतलब इनके लिंग वचन पुरुष के अनुसार बदल रही है, इतना याद रखना है। अब कर्मणि प्रयोग में क्या होता है? देखो देखो इसमें क्या है फिर? इसमें क्या कर्ता गौण हो जाता है। ठीक है, कर्मणि प्रयोग में होता तो कर्ता तो सभी में होता है, इतना याद रखना है। ये नहीं कि कर्ता नहीं होगा, कर्ता सब में होता है। इसमें क्या होता है? इसमें फिर क्या है? कर्म के अनुसार आते हैं वो। ठीक है, क्रियाएं। ठीक है, इतना याद रखना है। अब पुस्तक के अनुसार पढ़ी आ गई, ग्रंथ के अनुसार पढ़ा गया, इसमें यानी लड़का लड़की का इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना याद रखना है बस। ठीक है, अब देखो भावे प्रयोग क्या होता है? जैसे इनमें क्या ने प्लस को याद रखना है, ने और को आएंगे। ठीक है, जैसे राम ने रावण को मारा, लड़के ने पुस्तक को पढ़ा। ठीक है, इतना याद रखना है। अब पढ़ रहे हैं कर्मवाच्य। ठीक है, कर्मवाच्य के दो प्रयोग होते हैं। ठीक है, इसे एक होता है कर्मणि प्रयोग है, एक होता है भावे प्रयोग है। एक याद रखना है, मुख्य याद रखना है कर्मवाच्य में कि इनमें क्या है? प्राय क्या है? मुख्य क्रिया के प्लस जा का जा, या और जा के रूप, जैसे जा मतलब बैठा, बैठा जाता है, जाया जाता है, खाया जाता है, गया है, गए हैं, गई हैं, मतलब जा और जा के रूप में मिलते हैं प्राय। ठीक है, इतना याद रखना। अब देखो कर्मणि में क्या होता है? भी लड़की द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, यानी इसके अनुसार, पुस्तक के अनुसार पढ़ी जाती है। अब देखो इनमें क्या फिर? लड़के का और माँ का इन पर कोई फर्क नहीं है, मतलब भाई बहन कोई भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे कुछ भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लड़की के द्वारा मतलब आता ही है। ठीक है, सकारात्मक पता ही है अपने को।
खाना बनाया गया यानी खाने के अनुसार बनाया गया, सब्जी बनाई गई, मतलब इनके कर्म के अनुसार, ठीक है, इतने याद है। कर्म की अनुगामी होती है क्रिया, इतने याद रखना है, ठीक है। अब भावी प्रयोग में देखो, लड़की द्वारा पुस्तक को पढ़ा गया या लड़के के द्वारा पुस्तक को पढ़ा गया, ठीक है, इतना याद रखना है। अब पढ़ रहे हैं भाववाच्य, ठीक है। भाववाच्य क्या होता है, देखो ये क्या है, इसमें ये तो अपन पढ़ चुके हैं कि इसमें कर्म होता नहीं है, ठीक है। अकर्मक होता है, स्वतंत्र है, क्रिया की अनुगामी होती है, क्रिया स्वतंत्र, क्रिया 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 की अनुगामी स्वतंत्र होती है, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, देखो ये क्या है, सदैव जा का रूप आता है इसमें, वही सेम जा वाले, जैसे वो गया, मतलब इसमें सदैव होता है, उसमें प्राय होते हैं, ठीक है। जैसे गया है, गई है, गए, सारे जा के रूप आ जाएंगे, ठीक है। अब इनमें क्या है, ये तो पता ही है अभी कर्म होता नहीं है, ये होता है, फिर क्या कर्म को निषेध आवश्यक होता है, यानी कर्म को न्याय या नहीं का बोध बनाना है, ठीक है। अब जैसे पक्षियों से उड़ा नहीं जाता है, उससे गाया नहीं जाता है, माँ से खाना बनाया नहीं जाता है। अब देखो ये पढ़ चुके अपन पहले ही कि कर्म प्रयोग में क्या होता है, प्राय जैसे होती है तो तीनों में कर्ण विभक्ति आती है, इसमें भी तृतीय विभक्ति आएगी, इसमें भी तृतीय विभक्ति, इसमें आएगी प्राय सकारात्मक होती है और इसमें प्राय नकारात्मक होती है, ठीक है। माँ से खाना बनाया नहीं जाता, ठीक है, ध्यान रखना है। अब यह देखो क्या प्रयोग तो इसका एक ही होता है भी, ठीक है, एक ही प्रयोग होता है, भाव प्रयोग होता है, ठीक, और कोई होता नहीं। अब देखो ये पता है भी केवल अकर्मक में होता है, जैसे दौड़ना, सोना, खाना, हंसना, रोना, तैरना, सारे आगे, मतलब ये सारी अकर्मक की ही होगी, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि अकर्मक होता है, जब सकर्मक ये लिख चुके हैं ना, कर्म का निषेध हो गया, मतलब सकर्मक के साथ कर्म नहीं होने पर मतलब भी शामिल हो जाती है। रमेश से पढ़ा गया, अब मतलब क्या पढ़ा गया, अब इसमें कर्म या पुस्तक या पाठ कुछ है नहीं, ठीक है, इसलिए इसमें भी क्या है, रमेश से पढ़ा गया, इसमें भी क्या भाववाच्य है, ठीक है। और पढ़ते अपन वाच्य में परिवर्तन कैसे होता है, देखो जैसे देखो यार, क्या कर्ता का भाववाचक बन सकता है, ठीक है, और भाव का कर्ता बन सकता है, ठीक है। कर्ता का कर्म बन सकता है और कर्म का कर्ता, यानी इनमें सब में संबंध होता है। संबंध किन में नहीं होता है, कर्म और भाववाच्य में संबंध नहीं होते, इतना कर्म और भाववाच्य नहीं बनता, बाकी सभी आपस में बनते रहते हैं, ठीक है, रखना है। और क्या है ये, क्या अब ये अपवाद स्वरूप ये भी बन जाता है, मतलब ठीक है, निषेध करने पर यह भी बन जाता है। क्या याद रखना है, मूलतः क्या याद रखना है कि कर्म और भाववाच्य, कर्म से भाववाच्य, भाववाच्य से कर्मवाच्य बनता नहीं है, और निषेध करने पर कर्म से भाववाच्य बन जाते हैं, इतना याद रखना है, ठीक है, इतना याद रखना है, कर्म निषेध करने पर इतना याद रखना है। अब देखो अभी कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाएंगे, कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य बनाएंगे, मतलब केवल सकर्मक का बनाएंगे तो पता ही है, ठीक है। अब जैसे अब देखो इनमें क्या है, कर्मवाच्य बनाना है ना, तो कर्ता प्लस जो इनकी कर्ता विभक्ति हटा देंगे, यानी कर्म के साथ कौन सी विभक्ति आती है, कर्म के साथ मुख्य विभक्ति वही होती है ना। देखो इसमें क्या होता है कि कर्ता के साथ तृतीय विभक्ति लगा देते हैं, तो ठीक है। और ये क्या है, कर्म की जो नया कर्म के साथ जो को लगा होता है वो हटा देते हैं, जैसे इसमें तो है नहीं लेकिन होता है जो हटा देते हैं, ठीक है। जैसे वीणा कविता सुनाती है, ठीक है, तो भी क्या हो गया, वीणा के द्वारा लगा दो और वीणा के द्वारा कविता सुनाई जाती है, ठीक, इतना याद रखना है। इनमें याद ये रखना है कि मतलब क्या है, कर्म को प्रदान कर देना है, ठीक है, इतना याद रखना है। यानी कर्ता से जो कर्म बनाएंगे तो कर्म को प्रदान या क्रिया रूप कर्म के अनुसार जाएगा, ठीक है, जो जिसको बदलने है ना, जिसमें बदलना है, परिवर्तन होना है उसके अनुसार। अब देखो जैसे कर्म से अपना बनाना है, कर्म वाच्य से कर्तरीवाच्य में, तो मतलब यही वाच्य को कर्ता प्रधान मानकर, ठीक है। यानी अब कर्तरी में क्या होता है, कर्ता में कर्ता ने विभक्ति होती है, तो मतलब ने लगा देना है, ठीक है। और फिर कर्ता के अनुसार ही मतलब आ जाएगी क्रिया, क्रिया कर्ता को अनुमान में हो जाएगी, ठीक है। जैसे नेताजी द्वारा भाषण दिया गया, ये तो देखो जा वाला रूप होता है कर्म में मुख्यतः, ठीक है, जा वाला तो आते आते कर्म में तो प्राय होता है, भाव में सदैव होते, इतने याद रखना है। अब नेताजी ने भाषण दिया, ठीक है, ये हो गया इसका, ठीक है। अब क्या भूतकालिक सकर्मक होने पर, अब देखो इसमें कर्ता की क्या हो रही है, कर्ता के अनुसार है न क्रिया, लेकिन भूतकालिक सकर्मक हो तो क्रिया कर्म के अनुसार भी आ सकती है, ठीक है, इतना याद रखना है। अब पढ़ रहे अपने कर्तरीवाच्य से भाववाच्य बनाना, ठीक है, कर्तरीवाच्य से भाव मतलब भाव को प्रधान मानकर जो बनना है उसको प्रधान मान लो, ठीक है। अब क्या कर्ता के साथ क्या है, वो जोड़ देंगे, तीसरी विभक्ति जोड़ देंगे, भाववाचक में आती है, ठीक है, मुख्य। और क्या है, कर्ता की प्रभुता कम कर देंगे, और क्रिया वो सही है, भाववाचक में क्या, क्रिया किसकी होती है, क्रिया क्रिया के अनुसार या स्वतंत्र होती है, ठीक है, वो याद रखनी है बस, मतलब कौन सी, कि सदैव पुल्लिंग होती है और एक वचन होती है, अन्य पुरुष की होती है। जैसे बच्चा चल नहीं सकता, ठीक है, तो बच्चे से चला नहीं जाता, इतना रखना है, बच्चे से चला नहीं जाता। अब देखो ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, अपने को बनाना है भाववाचक से कर्तरीवाच्य, ठीक है, भाववाच्य से कर्तरीवाच्य बनाना तो यही है, ठीक है। मतलब क्या है, क्रिया क्या होगी, क्रिया देखो क्या होगी, क्रिया में तो क्या जानना और जत्ता जो होते हैं ना, मतलब वो जा वाले जो रूप होते हैं ना उनको हटा देना, ठीक है, जा वाले रूप को हटा देना, संदर्भ अनुसार प्रयोग कर देना, ठीक है, इतना याद रखना है। और क्या है, से को भी हटा देना, ठीक है, इतना याद रखना है। जैसे उससे दौड़ा नहीं जाता, ठीक है, तो मतलब वह दौड़ नहीं सकता, ठीक है, दौड़ नहीं सकता। और यहाँ पे वैसे ये भी याद रखना है, ई ऊ वाला नियम, उससे का तो वह हो गया, अगर कभी इससे आएगा तो मतलब यह दौड़ नहीं सकता, इतना याद रखना है, ठीक है।